सीरियसली आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप हर साल बैग भरते हैं सैंपल्स के एंड यू फ्लाई टू दीज कंट्रीज जहाँ पे ये फेयर हो रहे हैं और वहाँ जाके आप इसको मतलब मार्केट करते हैं? 3 महीने थे, 12 महीने का तो साल ही था। विंटर क्योंकि सीजनल प्रोडक्ट था, रफली मैंने कोई 5 मिलियन का रुपीस का सेल। ग्रेट अचीवमेंट सीरियसली। एंड बेसिकली ये हमारा 24-25 करोड़ जब आवाम है, ये यू कैन कॉल इट एज अ हजूम, इस पूरे हजूम की प्रॉब्लम है। व्हाट डू यू कॉल सफिशिएंट? एक 1.2 बिलियन भी है और 600 मिलियन भी है जी, तो किस पे फिजिबिलिटी बनाए बैठे? However, we guarantee you कि हमारा लेदर 100% प्योर है। तो ये क्या फनकारी है सर कि लोकल के लिए कुछ और है, इंटरनेशनल के लिए और है, और उसके टेस्ट के पैरामीटर्स भी अलग हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। इस बंदा नाचीज़ को कहते हैं मुनीर अहमद। आज की इस पॉडकास्ट के अंदर मेरे जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक है लेदर इंडस्ट्री से, और इसके अलावा लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स इज डूइंग इनटू डिजिटल स्पेस। उनके साथ बातचीत करते हैं एंड विल ट्राई टू डिग आउट कि किस तरह से उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को संभाला और उसके साथ साथ किस तरह से वो डिजिटल डोमेन में आए। हिज नेम इज़ अली नासिर। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अली, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड बीइंग माय गेस्ट इन थिंक डिजिटल पॉडकास्ट। Your pleasure is all mine. Ali, we'll start from your early age. Where were you born? I was born in Lahore and raised Bidari. Originally you're Lahori या you have been shifted from other cities? My parents वो कराची से हैं और कराची से 70s में जो है ना वो लोग शिफ्ट हुए Okay. बिजनेस के चक्कर में। And how was your early age in Lahore? Early age alhamdulillah was good. ठीक है। And your schooling? Schooling I started from HSN. Oh, really? Yeah. Okay. And up till which grade you studied in HSN? HSN में I studied up till 4th grade. Up till 4th, and then you left HSN. Then I What left was the major HSN. reason why you left HSN? Because it's a sort of dream for many people to be part of HSN. वही HSN के I think standards अब बहुत बेहतर हो गए, back in then वो नहीं थे इतने। अच्छा, मतलब if I recall it rightly, Imran Khan साहब also HSonian है and lot of other politicians are also HSonian, and at that point of time HSN was in very hype and demanding sort of school. तो आप कह रहे हैं कि उस वक्त इसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था? स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ पीआर या दूसरी चीजें। ओके। तो हमारा वो फोकस वो नहीं था। तो बेसिकली वहाँ पे पीआर और वो सारी चीजें जो हैं थोड़ा सा तब भी बहुत अच्छी थी, आज भी बहुत अच्छी हैं, मगर आई थिंक अब उन्होंने एजुकेशन पे भी अपना काम किया। गॉट इट। बैक इन देन आई थिंक इतना नहीं था, और ऑप्शंस जो आई थी उस वक्त, नया स्कूल आया था शोएफात। ओके। तो दैट वाज बेसिकली ब्रिटिश स्कूल, और करिकुलम वगैरह भी जो है उसका ब्रिटिश और अच्छा था उसका करिकुलम। तो यू मूव टू शोएफात फ्रॉम ग्रेड 4th till 9th till 9th and 9th you left again शोएफात? हाँ। अच्छा, क्योंकि यूजुअली जो है 9th और 10th पीपल डोंट प्रेफर टू लीव देयर एग्जिस्टिंग स्कूल्स। एग्जैक्टली, बट मैंने वहाँ कर ली मैट्रिक बिकॉज मैं जरा पढ़ाई में अच्छा था। अच्छा, तो अच्छा इन सेंस क्योंकि आपके मुझे चेहरे के तासुरात बता रहे हैं, यू टॉकिंग अबाउट नेगेटिव अच्छे वाला। हाँ जी हाँ बिल्कुल। ठीक हो तो गया। और चीज़ों में, स्पोर्ट्स में और उन चीज़ों में मेरा ज़्यादा ध्यान था कंपेयर टू एजुकेशन। ठीक है। एंड देन व्हाट अबाउट मैट्रिकुलेशन? मैट्रिक मैंने LGS से किया, लाहौर ग्रामर। लाहौर ग्रामर से आपने मैट्रिक किया एंड देन यू मूव टू इंटरमीडिएट फ्रॉम द सेम स्कूल? हाई स्कूल जो है मैंने एशिया से किया, अमेरिकन स्कूल था वो। ओके ओके। एंड आफ्टर अमेरिका दैट? जाना था तो इसलिए हाई स्कूल वाज प्रेफरेबल। अच्छा, अमेरिका जाना था, मतलब पढ़ाई में इतने अच्छे भी नहीं थे एंड स्टिल यू हैव बीन एमिंग टू गो टू US? एक्चुअली पढ़ाई तो है ही बाहर, बट उसके साथ जो एक्सपोजर है आई थिंक वो प्राइसलेस है। तो आवर पेरेंट्स अंडरस्टूड कि जी बच्चा नीड्स टू गो एंड टू गेट दैट एक्सपोजर। ठीक है। तो बेसिकली यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम US? फ्रॉम US। विच यूनिवर्सिटी ऑफ US? नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी थी। कहाँ पे है, किस जगह पे है ये है बॉस्टन में। बॉस्टन के अंदर आप रहे एंड यू स्पेंड अराउंड 4 years in US? अराउंड 4 जी हाँ, एग्जैक्टली 4 years। एंड आफ्टर 4 year which year you moved back to Pakistan? 2005। 2005 में, ठीक है। आफ्टर यू कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन एंड देन व्हाट नेक्स्ट? अब जब हम आते हैं रूटीन में, बिकॉज एक फैमिली हमारा बिजनेस है,
जिसमें जो भी नया बच्चा आता है उसकी इनिशियल ट्रेनिंग होती है। अली, आप कब यूएसए से वापस आए? यूएसए से 2005 2005 में, एंड इमीडिएटली यू जॉइंड योर फैमिली फैमिली बिजनेस। बिजनेस। उसका थोड़ा सा बताएंगे कि आपका फैमिली बिजनेस मेजरली है क्या और किस तरह से आपने उसमें टेकअप किया? व्हाट वाज द प्रोसीजर, ऑन बोर्डिंग जो प्रोसीजर होता है? बेसिकली हमारा फैमिली बिजनेस है एंड आई थिंक इट्स अ फोर्थ जनरेशन। ओके। और एसओपीज बड़े डिफाइंड है। जो भी नया बच्चा आता है उसकी इनिशियली 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। और वो जो है मेरी ट्रेनिंग हुई थी मेरे कज़न की तरफ, हु हैड अ फैक्ट्री इन कराची। एंड 6 महीने में कराची रहा अकेला, ट्रेनिंग की और एक्सपोजर जो है फैक्ट्री का ओवरऑल मिला कि जी क्या प्रोसेसेस हैं, क्या चीज़ें हैं। और आफ्टर द ट्रेनिंग आई केम टू लाहौर, फिर अपने वालिद साहब के साथ। एंड देन आई थिंक उनकी भी अंडर सुपरविजन अराउंड 2 साल रहा हूँ। अच्छा, लेट मी स्टॉप यू हियर। जब आप अपने कज़न के साथ ट्रेनिंग में गए, क्या आपने रियल मानों में ग्राउंड लेवल पे जाके अपने हाथ गंदे किए इन इन द लेदर प्रोडक्शन, जो आपके लेदर बेसिकली आपका मेन डोमेन है? बिल्कुल। तो क्या उन्होंने आपको सुपरवाइजरी रोल में लगाया, सिर्फ ठंडे ऑफिस में बैठना, या यू बीन टू द फैक्ट्री वेयर यू हैव एक्चुअली गेट इन टू डोमेन जहाँ पे आपने अपने हाथ से लेदर वेदर को सारा टच किया और मशीनों पे काम किया? नहीं नहीं, जो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस है वो बहुत ही एक्सटेंसिव है। और ओके। उसमें बिल्कुल उसमें पीरियड्स होता है कि आपने फ्लोर पे भी होना है, आपने सुपरवाइजरी लेवल भी देखना है, आपने डॉक्यूमेंट्री भी देखनी है ठीक चीज़ें। है। तो ये 6 महीने का इसीलिए होता है कि यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। बिल्कुल, आप जो लोएस्ट पोस्ट होती है टेंडरी में, जो पहला प्रोसेस है जी। वहाँ से हम शुरू करते हैं। एंड देन इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स आपका जो है एंड होता है आपका फाइनल प्रोडक्ट पे। एंड देन उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन एंड व्हाट नॉट। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब ये आप सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, एक यूजुअली हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है जी सेट कल्चर। तो क्या यू जस्ट मेंशन दैट यू गाइस हैव अ वेरी डिफाइंड एसओपीज प्रोसेसेस, तो क्या ये सेट कल्चर के अंदर ये फिट इन होती हैं चीज़ें? ये बिल्कुल होती है। एक्चुअली सेठ को ये बात समझनी भी है और फिर इम्प्लीमेंट भी करानी है, ठीक क्योंकि है। रूटीन में लोग नहीं करवाते। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन यही काम कर रहे हैं लेदर मेकिंग का, टेंडरीज जिसको कहा जाता है। जी। वही मैं पिछले 18 साल से इसी इंडस्ट्री से जो है ना मुख्तलिफ हूँ। ठीक है, बिफोर वी गेट इनटू फर्दर लेदर वाली साइड, आपकी एजुकेशन जो आप स्पेशली यूएस से करके आए, हाउ इम्पोर्टेंट रोल दैट एजुकेशन हैज़ प्लेड इन योर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़? ब्लंटली स्पीकिंग कोई ख़ास नहीं अच्छा। एजुकेशन का। ठीक है। मगर जब आप बाहर जाते हैं पढ़ने, आप खाली एजुकेशन नहीं मिलती, आपको एक्सपोजर भी आई मिलता एम है। टॉकिंग अबाउट बोथ। एजुकेशन का मतलब ये हमारे यहाँ तो एजुकेशन को सिर्फ एक A4 की डिग्री के साथ लिंक किया जाता है ना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो आपको एक एक्सपोजर मिला, आपने डेफिनेटली वहाँ पे जब बोस्टन में आप पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो आपको मल्टी डायमेंशनल कल्चर भी मिला होगा, आपको एक डिफरेंट फ्लेवर भी लोगों का मिला होगा। तो उसके बारे में सारा जो हो, क्या उसने कुछ हेल्प किया आपको? आई थिंक उसी ने मुझे डिफाइन किया। ओके। इतना मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट है पाकिस्तानियों के लिए कि बाहर के लोगों से मिलें। उस ज़माने में तो डिजिटल एज नहीं थी। जी। तो फ़ोन्स और इस किस्म की जो आजकल फैसिलिटीज़ हैं नहीं थी। बट उसलिए हमें जाना ज़रूरी होता था। अब आप काफ़ी हद तक वो फ्लेवर ले सकते हैं इधर, बट अगेन रिप्लेसमेंट नहीं है वो बाहर की। ठीक हो गया। नाउ कमिंग टू योर कोर बिजनेस, जिसके अंदर आप पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट 2 डेकेड से काम कर रहे हैं, लेदर को जब आपने ज्वाइन किया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या डिफरेंस था, और आज के टाइम में अगर डिफरेंस की बात करूं? 20 साल को अगर समराइज करूं मैं, जी। तो 2005 से 2013-14 तक लेदर वाज गोइंग अप, द ग्राफ वाज अप। ठीक है। और पीक 2013 या मैक्सिमम 14 पे हुआ। 13 में व्हाट वाज द टोटल नेटवर्थ ऑफ आवर इंडस्ट्री? जो हमारी एक्सपोर्ट थी टोटल लेदर इंडस्ट्री की, जिसमें टेंडरी, ग्लव्स, फुटवेयर सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो 1.2 या 1.3 बिलियन डॉलर थी बिलियन पाकिस्तान डॉलर। की। ओके। एंड आज की अगर मैं बात करूं तो आज व्हाट इज द नंबर आज जो वी है हैव? 950 मिलियन है। 950 मिलियन? जी हाँ। मतलब ये 1.5 बिलियन से ड्रॉप होके इट हैज कम डाउन टू 900 मिलियन। ये
पिछले 1.5-2 साल में इंक्रीज के बाद हम 950 पे पहुंचे हैं। सीरियसली? जी हाँ। तो ये किसको इसका दोष दें भाई? क्या किसको किसको सर इसके ऊपर जो है ना खुजाया जाए कि भाई ऊपर जाने की बजाय दुनिया ऊपर जा रही है, हम नीचे आ रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में कि गवर्नमेंट कहती है बिजनेसमैन चोर है, ओके। बिजनेसमैन कहते हैं गवर्नमेंट को हम टैक्स क्यों दें क्योंकि वो तो कोई काम नहीं करती। एंड टेक्निकली हु इज द एक्चुअल कल्प्रिट? देखिए, आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, ठीक है। एंड द मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर हियर इज द ट्रस्ट। देयर इज नो ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द बिजनेसमैन। क्या आप लोगों की कोई एसोसिएशन बनी हुई है? बिल्कुल बनी हुई है, उसकी रेगुलर मीटिंग्स भी होती हैं, गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट हम प्रपोजल्स भी भेजते हैं, कुछ एक्सेप्ट भी होते हैं। ये नहीं है कि जी कि बिल्कुल ही कुछ ना होता हो, चीज़ें होती हैं। बट आई थिंक कि ये लेदर नहीं, ये सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक कॉमन चीज़ है जो अब मैंने देखा है कि कुछ न्यूज़ में शुरू हो गई बातें इसकी, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी। जी। भाई कोई भी आए, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, वो पीटीआई आए, एन आए, पीपीपी आए, हमें अगर एक पॉलिसी दी जा रही है तो वो पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए जैसे बाकी मुल्कों में है। सो द मेजर इशू इज बेसिकली कंसिस्टेंसी। अच्छा, कंसिस्टेंसी। ये सवाल मैं आगे जाके पूछूंगा। ये दिस इज़ नॉट ओनली इन योर डोमेन, बेसिकली ये हमारा 24-25 करोड़ जब आवाम है, ये यू कैन कॉल इट एज अ हजूम, इस पूरे हजूम की प्रॉब्लम है ये, बिल्कुल। एक किसी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं। आगे जाके हम इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, लेदर की जब हम बात करते हैं, ये काफ़ी इसके अंदर जो है ना प्रोसेसेस शामिल हैं। वुड यू बी एबल टू टेल मी कि इसके अंदर टोटल पहली स्टेज से लेके फिनिश मटेरियल तक कितने टोटल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? इसमें आई वुड अज्यूम अराउंड 30 के करीब होंगे। 30 के करीब है। जी हाँ। तो वो सारे के सारे क्या एक ही अंडर सिंगल अम्ब्रेला एक ही टेनरी या फैक्ट्री में बन रहे होते हैं, या इसके मुख्तलिफ स्टेजेस है कि कुछ काम एक टेनरी करती है, कुछ काम दूसरी टेनरी करती है? नहीं, पाकिस्तान में दोनों मॉडल चल रहे हैं। ठीक है। जो बड़े यूनिट्स हैं उनके पास तो हर कुछ एक ही अम्ब्रेला में ही है। ओके। ठीक है, फ्रॉम बेसिकली आप ये समझें कि जो खाल कटती है जी। उसके बाद उस पर नमक लग के वो टेंडरी में आ जाता हो। ठीक है। एंड टेंडरी के बाद जो भी 20-30 प्रोसेसेस उसके होने हैं वो होंगे, जिसको 1 महीना लगता है ऑलमोस्ट। ओके। उस महीने के बाद जाके वो फिनिश लेदर बनता। व्हाट आर द मेजर सिटीज जो इसके अंदर पेनिट्रेट कर रही हैं इंडस्ट्री में? इसमें मेजर तो सियालकोट होगी, कराची होगी एंड लाहौर, ये 3 सिटीज़ हैं। What about कसूर? I heard कि इस वक्त पिछले कुछ चंद सालों में कसूर has really penetrated into this domain and they have some sort of 300 to 400 tanneries, I think so, in one area, because a couple of months ago I've been to कसूर and I've seen कि वो एक ही रेडियस के अंदर 3-4-5 किलोमीटर के तकरीबन 300 प्लस टैनरीज हैं। आप सही कह रहे हैं, वहाँ जो टैनरीज हैं वो हैं सारी स्मॉल टैनरीज। ओके। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम आई ठीक वुड है। से 70-80% स्मॉल होंगी, कुछ हैं बड़ी जो पुराने कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें पाकिस्तान का इस वक्त अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ लेदर मैन्युफैक्चरर? देखिए, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बात करें तो हम बहुत नीचे होंगे। नहीं, लेदर की बात करूं, वैल्यू तो अगर आपने हम बता दी हाँ, कि लेदर मैन्युफैक्चर, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेफिनेटली प्रोडक्शन भी अच्छी है, मीट के कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इफ़ वी कंसिडर जो ईद आती है बीच में, ईद के ऊपर जितनी हम लोगों की कुर्बानी होती हैं और पूरा साल भी चलता है। नहीं, बिल्कुल है। पाकिस्तान का लेदर क्वालिटी अगर वाइज बात करें तो वी वुड बी इन टॉप 10 probably of the world. Top 10. हाँ। And which particular leather we are expert in or producing more? इसमें हमारे पास बफलो, काओ एंड गोट, ये 3 हैं ठीक है। जिसमें हम लोगों की जो है ना एक्सपर्टीज है, एंड वी आर मेकिंग फाइन लेदर। Okay. When you talk about these three leather type, तो इसका जब आप प्रोसेस करते हैं, do we have everything इन पाकिस्तान, या हम सिर्फ खाल हमारे पास अपनी आती है, बाकी हम सब कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं? बिकॉज आई रेड समवेयर कि हमारे पास जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज़ अ रॉ मटेरियल. We are not able to produce sufficient raw material to basically make the final or finished good. देखिए, लेदर के अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, उसमें मेजर जो है आपका एक केमिकल है ठीक जो है। इंपोर्ट होता है। कौन सा केमिकल इसमें यूज़ होता है? इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मगर अगर हम मेजर 1-2 की बात करें तो क्रोम होता है, फॉर्मिक है,
एक आधा केमिकल जो हैं बन रहे हैं, अब चंद कंपनियों ने इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान में बनाने का, बट उनको भी जो उनका रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो नेट आपने जब भी कोई अच्छी क्वालिटी के बनाना है तो यू नीड इम्पोर्टेड गुड्स। अच्छा, क्या वजह है व्हाई वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट लोकली जब उसकी कंजम्पशन है? देखिए, किसी भी मैन्युफैक्चरर को उस वक्त हेजिटेशन होती है जब उसकी कंजम्पशन ना हो। व्हेन वी हैव अ सफिशिएंट कंजम्पशन आउट हियर, व्हाई डोंट वी प्रोड्यूस इट लोकली? सो देखिए, व्हाट डू यू कॉल सफिशिएंट? एक 1.2 बिलियन भी है और 600 मिलियन भी है, जी। तो किस पे फिजिबिलिटी बनाए बैठ के? आप देखें, जब आपके पास एक अच्छी चीज़ बन रही है, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया के अंदर वो अपनी लोकल मार्केट के लिए भी दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, एंड वट एवर लेफ्ट दे सिंपली एक्सपोर्ट इट। तो व्हाई कांट वी डू द सेम थिंग? हम लोग एक्चुअली उल्टा चल रहे हैं इंडिया से। अच्छा। वो लोग वॉट एवर इज यूज्ड जो बच जाता है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। हम जो टॉप क्वालिटी है वो एक्सपोर्ट करते हैं, जो बच जाता है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, कचरा मतलब अपने पास रखना है, प्रीमियम क्वालिटी एक्सपोर्ट हो जानी है। सेम जैसे आम है, जैसे बाकी चीज़ें हैं, सब में यही है कि अच्छी चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं और जो बाकी रह जाता है वो हमारे लिए है ना। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि जब हम इसकी रॉ मटेरियल की बात करते हैं, आपने केमिकल का नाम लिया, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है? बिल्कुल है। इसमें जो टेस्ट हैं ना वो इतने स्ट्रिक्ट हैं। मेजॉरिटी पाकिस्तान का जो लेदर है वो यूरोप एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। और यूरोपियन के तो लॉज हैं बाकायदा, जी बिल्कुल। और वो उनके सर्टन टेस्ट हैं। उन टेस्ट के बगैर तो ये लेदर वहाँ पहुँचता ही नहीं है। तो आपको रिक्वायरमेंट है चंद चंद चीज़ों की जो उन्होंने चेक करना है कि हैजर्डस कोई केमिकल्स तो नहीं इस्तेमाल हो रहे, स्किन की रिएक्शंस, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वो जितने भी एक्सपोर्टिंग यूनिट्स हैं वो ये सारे टेस्ट करवाते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। और फिर जो है वो एक्सपोर्ट होता है। सर माजरत के साथ, आप टेस्ट की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने कसूर से एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवानी थी, तो उसके लिए मुझे एक टेस्ट करवाना था। आई सेंड इट टू वन गवर्नमेंट अथॉरिटी, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। वो टेस्ट की रिपोर्ट आई है मुझे 5 डेज़ के बाद, ठीक है। एंड सीरियसली इट वाज जस्ट अ पीस ऑफ ब्लडी 1 A4 साइज पेपर, जिसके ऊपर इट वाज जस्ट मेंशन वन लाइनर, दिस प्रोडक्ट इज 100% लेदर। कहाँ, ये क्या टेस्ट है? मतलब अगर इफ सेम A4 साइज पेपर इफ आई सेंड इट टू माय क्लाइंट, ही विल शाउट ऑन मी कि यार ये क्या है, ये तो मतलब वन लाइनर लिखा हुआ, देयर वाज नो स्पेसिफिकेशन, देयर वाज नो राइट अप अबाउट दैट पर्टिकुलर टेस्ट कि भाई हमने क्या किया, किस बेस पे वी हैव टेकन दिस डिसीजन, कुछ भी नहीं लिखा था उसके ऊपर। सर यही तो चैलेंज है। हम लोग इंडस्ट्री लगाते हैं या कोई भी काम करते हैं, कभी हम ये सोचते हैं कि हमने इसके गोल्ड स्टैंडर्ड्स मीट करने, कभी भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वही जो आप भी गवर्नमेंट का कह रहे हैं, अब एक दो हैं प्राइवेट जो आए हैं रिसेंटली, और वो अच्छी जो है क्वालिटी की चीज़ें जो है दे रहे हैं, अच्छी रिपोर्ट्स मिल रही नहीं, हैं। लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ब्लेम करने से ज़्यादा आई शुड ब्लेम योर पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑन दिस, कि आप लोगों ने, क्योंकि देखें गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं, दे आर नॉट टेक्निकल, दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस पर्टिकुलर डोमेन। उनके पास तो देखें बेतहाशा चीज़ें ना, अंडर वन बॉडी दे आर हैविंग टन्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो आप लोगों ने इसके स्टैंडर्ड क्यों नहीं, बीइंग इन टू दिस डोमेन फॉर लास्ट 40 साल हो गए आपको, और भी आपके अलावा बहुत सारे होंगे, आपके चेयरमैन होगा, आपकी जो कमेटी बनी हुई एसोसिएशन है उसके सारे फाउंडिंग मेंबर्स होंगे। तो आप लोग ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते कि भाई ये स्टैंडर्ड है, इस तरह से टेस्ट होता है? अच्छा, एक और मज़ेदार बात मुझे सामने आई। ही सेड कि भाई अगर आपको इंटरनेशनल उसके लिए टेस्ट करवाना है तो उसके लिए वी हैव टू यूज़ अनदर केमिकल जो कि इम्पोर्टेड शायद इटली से आएगा, एंड दैट कॉस्ट यू 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अच्छा, उसके बाद वो जब चढ़ेगा चमड़े के ऊपर तो वो टेस्ट आप करवाएंगे तो दैट विल बी अप्रूव फॉर इंटरनेशनल मार्केट। हाउएवर वी गारंटी यू कि हमारा लेदर 100% प्योर है। तो ये क्या फनकारी है सर कि लोकल के लिए कुछ और है, इंटरनेशनल के लिए और है, और उसके टेस्ट के पैरामीटर्स भी अलग हैं? देखिए यही बात है ना, आप लोकल में कुछ भी चला लें, ठीक है। जो सीधी बात है, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके कोई भी लेदर हो उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि जी हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाना है उसके ये स्टैंडर्ड्स हैं। अब वो जो स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड वाले ही केमिकल डालने होंगे अंदर। ठीक वो है। हम डालते नहीं है क्योंकि वो हम बचा के अपनी कॉस्ट कम कर लेते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम वो लोकल में क्योंकि लो कॉस्ट है निकाल देते हैं। सही। जब आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सवाल ही ना होता हो कि वो टेस्ट जो है आपके पास हो।
तो ये ड्यूल पॉलिसी, वही आप वाली बात के कचरा हम यहाँ यूज़ करेंगे, अच्छी चीज़ हम बाहर भेजेंगे, और बाहर के लिए स्टैंडर्ड्स भी अलग हैं, जबकि रॉ मटेरियल वही सेम है। सेम है एग्जैक्टली, ठीक है, सिर्फ केमिकल का फ़र्क है उसके सिर्फ ऊपर। केमिकल का फर्क। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा कि हमारा जो पाकिस्तान का लेदर है, इससे फिनिश गुड्स जो बनती हैं, कौन कौन सी हमारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो इन डिमांड भी हैं और जो हमारे लेदर के ऊपर फिट बैठती हैं? सर सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री हो सकती है वो है शू इंडस्ट्री। हो सकती है या है अभी? है नहीं, है इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा हम लोग लेदर की शीटें जो टैनरीज होती हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, फिनिश गुड नहीं बन रही पाकिस्तान में भी? फिनिश गुड्स बन रही हैं, मगर अगर पोर्शन वाइज देखें तो उनका पोर्शन कम है इस वक्त टैनरी से, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है लास्ट कुछ सालों में। अच्छा, रिसेंटली आई हर्ड कि चाइना ने जितना भी इसका वो होता है, क्या उसको आप बोलते हैं, जो इनिशियल वर्क है, जिसको हम लेदर शीट्स कह लें या लेदर स्किन्स कह लें आप। स्किन्स हैं, जो उसका जितना प्रोसेस है ना, जो आपने बताया कि ऑलमोस्ट 30 प्रोसेसेस हैं, आई हर्ड कि चाइना ने वो बैन कर दिया है कि दे आर नॉट डूइंग इट एनी मोर इन चाइना, क्योंकि उसके अंदर इन्वायरमेंटल भी कुछ इश्यूज थे और कुछ दे डोंट वांट टू गेट इनटू अ डर्टी वर्क। वो फाइनल प्रोडक्ट आपसे मंगवाते हैं, शीटें मंगवाते हैं, एंड देन दे मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट इट टू द इंडस्ट्री। सो ये वही चीज़ें हैं जो हर गवर्नमेंट को करनी चाहिए। वो क्या चाहती है गवर्नमेंट, वो ये चाहती है कि हर इंसान जो उनका, हर सिटीज़न जो है वो मैक्सिमम कमाए। ठीक वो है। मैक्सिमम तब कमाएगा जब वो वैल्यू चेंज में हाई एंड की चीज़ों में जाएगा, रादर देन रॉ मटेरियल में काम कर रहा होगा। और जो आपने एनवायरनमेंट की बात की, बिल्कुल ऐसे ही है। एनवायरनमेंटल के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जब आप बात कर रहे हैं कि आपको फिनिश गुड्स की तरफ टाइम लगेगा अभी आने में, आप कह रहे हैं कि बूमिंग है ये, स्पेशली फुटवेयर की अगर बात करें, तो इस वक्त सर दुनिया के अंदर हैंड बैग्स का कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा जो वॉलेट बन रहे हैं, बेल्ट्स बन रही हैं, मतलब टन्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जो बन रही हैं। चाइना से अगर हम देखें तो चाइना ने जो अभी कुछ पिछले 4-5 साल की अगर मैं बात करूं, तो इसमें एक नया शिफ्ट लेके आए हैं, दैट इज़ सिंथेटिक लेदर। तो सिंथेटिक लेदर ने आपकी जेन्युइन लेदर की जो इंडस्ट्री है, इसको किस तरह से डैमेज किया है? देखिए, आई थिंक हमारे डैमेज करने में मेजॉरिटी रोल जो है वो इसी चीज़ का है। क्योंकि अगर आप आज से 5 साल पहले चले जाएं तो शूज़ स्पेसिफिकली आपको मिलते थे लेदर के, अगर आपने हाई एंड जी जूते लेने बिल्कुल। हैं। बट अब जो है आपको जो है नॉन या सिंथेटिक मटेरियल्स में आपको जूते मिलते हैं, और वो फैशन में भी हैं। एंड ऑनेस्टली बीइंग अ नॉन टेक्निकल, अगर मैं कुछ यूज़ की हैं सिंथेटिक लेदर की चीज़ें, हमें नहीं पता चलता उसकी लुक एंड फील, और बिल्कुल ऐसे प्रीमियम क्वालिटी लगता है कि जेन्युइन लेदर है। यही यही एग्जैक्टली पॉइंट है, क्योंकि जो एंड कस्टमर है वो देखता है लेदर की जैकेट $200 $300 वर्सेस जो है $100 या $50 तक की भी आपको नॉन लेदर जैकेट्स मिल एंड हाउ जाती अबाउट हैं। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक लेदर? डेफिनेटली ड्यूरेबिलिटी का बड़ा मेजर फैक्टर है। लेदर इज अ लॉट मोर अच्छा, ड्यूरेबल। लेदर आप कह रहे हैं कि ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है कंपेयर टू सिंथेटिक वन। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जब सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, गवर्नमेंट इज़ नॉट हेल्पिंग यू आउट, चाइना इज़ मेजरली टेकिंग ओवर थ्रू सिंथेटिक लेदर, प्लस चाइना इज़ ऑल्सो importing the final sheets of leather and then making the final goods and exporting it to the world अपने ठप्पा लगा के। तो इसके ऊपर एज ए लेदर मैन्युफैक्चरर आपकी जितनी एसोसिएशन है, उन्होंने क्या रोल प्ले किया इन द पास्ट 1 डेकेड? सर इसमें मेरा ख्याल है हम गवर्नमेंट को हर चीज़ ब्लेम नहीं करनी चाहिए। हमारी इंडस्ट्री जो है, आई थिंक कि वो उसकी जो इनोवेशन है आप कह लें, वो इतनी ज़्यादा नहीं रही वर्सेस आप सिंथेटिक की बात करें या केमिकल्स की बात करें। अच्छा, इसमें देखिए यूरोपियन मेजर प्लेयर थे इसके अंदर, जो कि इसमें थोड़ी सी इस चीज़ के बारे में रिसर्च भी कर रहे थे, और जिन्होंने अपना नाम भी बनाया, स्पेशली अगर आप फुटवेयर की बात करें या बैग्स की बात करें या इवन आप वॉलेट्स की बात करें, तो उनकी ही प्रोडक्ट थी ना जो कि बहुत हाई वैल्यू पे बिकती थी। तो क्या यूरोपियन ने भी इसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं की? यूरोपियंस ने भी इस टेंडरी में नहीं की, टेंडरी मशीन्स में उन्होंने इनोवेशंस की। वही मशीन्स एक्चुअली मेजॉरिटी पाकिस्तान में, आप टेंडरीज की बात करें, आप गारमेंट्स की बात कर लें, ग्लव्स की बात कर लें, जो भी हमारे 4-5 मेजर प्रोडक्ट्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उन सब में मेजॉरिटी मशीनरी एंड केमिकल्स ये सारे यूरोपियन से ही आ रहे हैं। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एट पार है मशीनरी और टेक्नोलॉजी वाइज बाहर से।
ओवरऑल ये जो इंडस्ट्री है वो इतनी इन्वॉल्व नहीं हुई, उसकी आई वुड से मेजर रीज़न है ये रॉ मटेरियल नेचुरल है। ठीक है। तो दूसरा, अभी चाइना के साथ साथ आप इंडिया को कैसे देखते हैं? ठीक है, चाइना तो हर चीज़ में ही डोमिनेट कर रहा है, लेकिन इंडिया हमारा मेजर कंपैटिटर है व्हेन इट कम्स टू लेदर प्रोडक्ट। तो इंडिया की टेक्निक्स या उनकी टेक्नोलॉजी जो यूजेज है वर्सेस हमारा जो यूजेज है, उसको किस तरह देखते हैं आप? अच्छा, मेरा इंडिया काफ़ी विजिट हुआ है टेनरीज में भी और गवर्नमेंट यूनिट्स में भी उनके 5-8 साल पहले। उनकी जो टेनरीज हैं वो उस हिसाब से नहीं है जैसे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। हमारी ख़ास तौर पे टेनरीज, जिससे मेरा स्पेसिफिक है लेदर इंडस्ट्री के अंदर ताल्लुक़, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जैसे मैंने कहा एट पार हैं। हमारे पास देखें ट्रीटमेंट प्लांट है। अब वही वाली बात है जी, एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है? बिजनेसमैन ये कर सकता है कि वो टॉप ऑफ द लाइन मशीनरी लगाए, वो पानी की ट्रीटमेंट पे पैसे लगाए। करोड़ों रुपए लगते हैं सर ये। अच्छा, आई हर्ड, यहाँ पे आपको रोकूंगा, मैंने सुना था कि कुछ आप लोगों की इंडस्ट्री ने आपस में, यूनियन ने आपकी फैसला लिया था कि इंडिविजुअल लेवल पे हर टेंडरी ने अपना इसके फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं कुछ। एग्जैक्टली अब हो क्या रहा है कि जी हमने साफ पानी लिया ज़मीन से, प्रोसेस किया, अब वो कंटेमिनेट हो गया, उसको फिल्टर करके ड्रिंकेबल वाटर तक ले जाना का जो प्रोसेस है वो हम कर रहे होते हैं ग्रेट। ऑलमोस्ट। ठीक है, और इसकी अच्छी खासी कॉस्ट आती है। ठीक है। अब बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि एक एक वो क्लस्टर बना देते हैं टेनरीज का, और उनका जो वेस्ट वाटर होता है वो गवर्नमेंट के ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। आई सी। और उस क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट इज़ अ ह्यूज कॉस्ट, इट इज। तो अब हर बंदा जो है वो बैठ के अपनी फैक्ट्रियों में वो ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहा है। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेदर के बाद जो सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ होता है दैट इज़ वाटर, राइट? इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर इसको फिल्ट्रेशन करने में। वाटर इज़ अ बिग चंक हमारे जो इंडस्ट्री में। ठीक है, तो उसको आप फिर रिसाइकिल करके सारा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में लाके क्या दोबारा उसी पानी को यूज़ कर रहे हैं, या वो फिर आगे वेस्ट हो रहा है कहीं पे? उस पानी को हम कुछ यूज़ करते हैं मगर मेजॉरिटी वेस्ट हो जाता है। वेस्ट हो जाता है। तो क्या वो जो वेस्टेज है पानी की, वो इस काबिल है कि उसको अगर आप किसी ज़री ज़मीन के लिए या कुछ ऐसा यूज़ कर सकें, या सीधा ड्रेन में जा रहा है वो? नहीं, एग्जैक्टली जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं ये वो करती यही हैं कि एटलीस्ट वो ज़री ज़मीन के लिए या उसमें जितने भी हैज़र्डस केमिकल्स हैं जी। वो निकल जाएं, और जो है वो पानी है ऑफ कोर्स ड्रिंकेबल ना भी हो तो कम से कम ज़री ज़मीन के लिए तो वो बिल्कुल ठीक होता है। यूटिलिटी हो सकती है उस पानी यूटिलिटी की। होती है तो उस क्या पानी हो रही की। है अभी या नहीं हो रही? देखें, इसमें जो अच्छे ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स हैं वो लोग तो कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली जो है हमारे फॉरेन कस्टमर्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक हो गया। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट स्पेशलिटी जो आपकी है, आपकी फ़र की बेसिकली डोमेन थी लेदर के अंदर, आपके पेरेंट्स की जो फैक्ट्री थी उसमें तो चल ही रहा था, बिल्कुल। प्लस आपने जो इनिशिएटिव लिया 15 ईयर्स अगो कि आपकी शायद पाकिस्तान की पहली वो फ़र की वो थी बिल्कुल ऐसी है। फैक्ट्री, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हम लोग डबल फेस उसको कहते हैं, जिसकी एक साइड में फर होती है ठीक है। और शीप स्किन्स होती हैं ये, और ओके। दूसरी साइड लेदर होती है। तो मेरे वालिद साहब ने आई बिलीव 90s में, लेट 90s में ये यूनिट लगाया था, और उसमें जो है हमने स्पेनिश कोलैबोरेशन की थी। अच्छा। तो वो जो टेक्नोलॉजी स्पेन में थी वो हमने पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की थी ठीक है। यहाँ हुई, और फिर वही स्पेनिश आते थे, अब तो 10 साल तक आते रहे हैं, और हमें जो जो इनोवेशंस और नई नई चीज़ें थी वो सारी जो है इम्प्लीमेंट यहाँ करवाते रहे हैं। सही। और इस वक्त जो है हमने अब आफ्टर 25 साल उसको ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यू कर दिया है। सीरियसली? जी हाँ, मतलब इतने साल लगाने के बाद वाई यू हैव डिसकंटिन्यूड दिस थिंग? ये तो बड़ी यूनिक है। बिल्कुल। अब देखें, इसमें जो एक बहुत मेजर पॉइंट है, मिसाल आपको देता हूँ। लेदर अगर पाकिस्तान से $2 से $3 में एक्सपोर्ट होता है, ठीक तो है। ये इतना हाई वैल्यू एडिशन आइटम था कि ये 4 से 5 या $6 तक भी जाता था, ऑलमोस्ट डबल द प्राइस ऑफ नॉर्मल लेदर। अच्छा। और हमारा डायरेक्ट कंपटीशन होता था टर्की के साथ। ओके। बट लास्ट गवर्नमेंट जब आई है तो हम पे ऑलमोस्ट 32% टैक्स लग गया। खान साहब की गवर्नमेंट की बात कर रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो उन्होंने इम्पोर्ट पे लगाया, और ये गोट और बाकी जो स्किन्स हैं उन पे एग्जेम्पशन मिल गई, बट हमें नहीं मिली। ओके। आपको कोई डिफरेंट ट्रीट किया गया इस कैटेगरी हमें में? बिल्कुल डिफरेंट ट्रीट किया गया, हालांकि ये स्किन्स जो हैं शीप की हैं।
ठीक है। तो शीप स्किन, नॉर्मल शीप स्किन हो पाकिस्तानी या किसी और मुल्क की, वो इंपोर्ट हो सकती है शीप स्किन के तहत, मगर डबल फेस की जो होती है उसमें खासियत होती है। ओके। उसकी वूल बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और फिर वो उसी लिए उसकी वूल फाइनल तक रहती है। तो डिड यू मैनेज टू गेट इन टच विद समबडी फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के भाई उनको समझाते? देखिए, मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊँगा। गवर्नमेंट के अंदर जितने लोग बैठे हैं, दे आर नॉट वेल क्वालिफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर डोमेन। तो डोंट यू थिंक सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और योर एसोसिएशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेसिकली गेट इन टू द निटिगिटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, और उनको बताते हैं कि भाई ये है। शायद वो समझने के बाद अब इसमें टैक्स का भी एक हुआ था आपका 15 years अगो देर वॉज 30% टैक्स, तो फिर वो आपकी एसोसिएशन ने समझाया, गवर्नमेंट ने उसको अंडरस्टैंड किया एंड वो उन्होंने वापस कर दिया उसको। एक्चुअली बात ये है कि गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स जब एक कलेक्टिवली चीज़ उनके पास आए। ठीक फॉर है। एग्जांपल गोट काओ, इनकी जो है इंडस्ट्री, क्योंकि ज़्यादा यूनिट्स हैं, जी। चेंबर ने आवाज़ उठाई और उन्होंने सुनी। तो ठीक है। दिस वाज ऑल गुड। हमने भी आवाज़ उठाई, वो नहीं सुनी गई, क्योंकि हम खाली अकेले बैठे हुए थे। अच्छा। अब एक्चुअली क्या होना चाहिए कि वो बंदा जो हाई वैल्यू एडिशन आइटम कर रहा है उसको फैसिलिटेट करें, रादर देन उस पर टैक्स लगाए। ठीक है। तो टैक्सेशन वाज वन ऑफ द मेन रीजंस। द सेकंड रीजन वाज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके। पाकिस्तान में मैंने इनिशियली भी बात की थी कि बेशक हम गवर्नमेंट पे सब कुछ ना डालें, हमारी इंडस्ट्री का भी हिस्सा है, उसमें डालना चाहिए, मगर जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई कर देंगे तो मेरी कॉस्ट ऑलमोस्ट टर्किश की कॉस्ट के करीब चली गई थी। ओके। दिस वाज व्हेन द लास्ट गवर्नमेंट केम ठीक है। आफ्टर दीज टैक्सेस। तो और इट मेड नो सेंस टू एक्सपोर्ट एट लॉस। एंड अगर आप compete भी कर रहे हैं टर्की से, तो डेफिनेटली लोग टर्की को प्रेफर करते हैं, टर्किश लेदर को, ओवर पाकिस्तानी लेदर। स्पेशली ये फर वाले उसके अंदर तो दे हैव अ स्पेशलिटी। दे हैव अ स्पेशलिटी। ठीक हो गया। और इसके अंदर जब आप बात कर रहे हैं कि ये सारे मामलात हो रहे हैं, आप लोगों ने इसको कोई डिजिटलाइज करने की कोशिश की, सिंस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माय पॉडकास्ट इज़ टू हाईलाइट द डिजिटल एसेट्स। तो क्या आपने इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश की कि इसको थोड़ा ऑटोमेशन पे लेके जाते, थोड़ा सा ऐसी मशीनरी की तरफ काम करते? शायद वो सिंथेटिक से ही थोड़ी आती, अब चाइना की बात करें, देयर होल सिस्टम इज़ ऑटोमेटेड। तो आपने इसको कोई डिजिटलाइज करने की कोशिश की? बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नॉट ओनली इन लेदर इंडस्ट्री, इट्स ऑल अक्रॉस इंडस्ट्री, वो है स्किल लेबर का। स्किल लेबर नहीं मिलती, तो आपकी मशीनें आज भी वो पर्सन डिपेंडेंट हैं, आपका प्रोसेस आज भी वो पर्सन डिपेंडेंट है। तो क्या बीइंग एजुकेटेड, बीइंग इनटू दिस डोमेन फॉर लास्ट 4 decade, क्या कुछ आपने या आपकी एसोसिएशन ने या चंद आपसे भी जो बड़े लोग बैठे हैं उन्होंने ये कोशिश की कि इसको थोड़ा सा डिजिटल स्पेस के साथ भी कनेक्ट करके देखा जाए कि किस तरह इसको बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए, ये इंडस्ट्री मेरा ख्याल है कि शायद 10,000 साल पुरानी है। जी बिल्कुल। और इस इंडस्ट्री में जो भी इनोवेशंस आई हैं वो ज़्यादातर यूरोप और बाय वेस्ट से ही आई हैं। तो वेस्ट ने जो फोकस किया मशीनरी पे, वो मशीनरी है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास। तो इसमें ये नहीं है कि हम लोग किसी से पीछे हैं या कोई ऐसी चीज़। बट जहाँ तक डिजिटलाइज का सवाल है, उस तरफ जो है ना, ऑनेस्टली काम हुआ भी नहीं, और मुझे लगता है कि शायद इतना ज़्यादा हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसके जो प्रोसेसेस हैं सारे हैं मैनुअल है। आई सी। तो शायद सेलिंग की हद तक आप डिजिटलाइज कर सकें, बट जहाँ तक प्रोसेसेस और वो चीज़ें हैं, वो काफ़ी मैनुअल काम है। अच्छा, अगला सवाल मेरा इसी पे ही था कि आपकी जब एक लेदर बन गया, डेफिनेटली आपके साथ और भी जितने भी लोग हैं, आपकी इंडस्ट्री इसकी जो किस तरह से मार्केट करती है? फॉर एग्जांपल आपने लेदर का बना लिया, 5 लाख स्क्वायर फीट आपका लेदर बना हुआ तैयार पड़ा है फैक्ट्री में। हाउ डू यू मार्केट दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई हमारे पास ये लेदर है, अब आपने बेचना है। बेचना तो आपने यूरोपियंस को ही है, यूके, यूएस, यूरोप में जाएगा, अमेरिका में जाएगा, इवन शायद चाइना को भी जाएगा। चाइना को तो भी जाता है। इसमें व्हाट इज़ द मेजर प्रोसेस जो आप इन्वॉल्व करके इस पूरी अपनी मार्केटिंग की कैंपेन को रन करते हैं? देखिए, अब अनफॉर्चुनेट है यहाँ अब अगेन बात आ जानी चाहिए कि जी, जो हमारी एसोसिएशन है वो लेके जाती है हर साल, डिफरेंट फेयर्स होते हैं। तो हर बंदा अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जाता है, उसमें ज़रूर गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ मिलती हैं, और आप जो मार्केटिंग करते हैं वो ऐसे ही है, आपने वहाँ उस फेयर पे जाना है। सीरियसली आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप हर साल
बैग भरते हैं सैंपल्स के एंड यू फ्लाई टू दीज कंट्रीज जहाँ पे ये फेयर हो रहे हैं और वहाँ जाके आप इसको मतलब मार्केट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और अभी तक उसकी मतलब वो ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड अभी तक चला अभी रहे हैं तक आप लोग? चल रहा है, और ये एक्चुअली लेदर इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड ही गया। आप समझें कि जब भी ये फेयर्स होते हैं तो पूरी लिटरली दुनिया से आते हैं जो भी मेजर प्लेयर्स हैं, इवन ब्रांड्स जो हैं वो भी उसी फेयर्स पे होते हैं। अच्छा, जब आप फेयर्स की बात करते हैं, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग फेयर्स को आप दो तरह से लेते हैं। एक है यू गो देयर जस्ट टू सेल योर प्रोडक्ट, द अदर वे इज यू गो देयर जस्ट टू ब्रांड योर सेल्फ, जस्ट टू मार्केट इट, ठीक है, एंड यू कम बैक, पीपल स्टार्ट कॉन्टेक्टिंग यू एंड यू बिकम काइंड ऑफ ब्रांड। तो आपका जो मेन फोकस क्या था, ब्रांड बिल्डिंग थी या सेलिंग पॉइंट था? सीधा सीधा जाओ जाके मंजन बेचो, वापस आ जाओ, क्लाइंट पकड़ो चार? नहीं, ऐसे नहीं है। बेसिकली जाना ज़रूरी इसलिए है, ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत ज़्यादा सेल फेयर पे नहीं हो जाती। ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि आप लेदर जैकेटें बना के चले गए हैं और वहाँ आपके गाहक आएंगे और ले लेंगे। तो वहाँ आते हैं कस्टमर्स जो आपका देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, तो सही। वो ब्रांडिंग एलिमेंट आपका फेयर में हो गया। फिर फेयर के बाद आपकी मीटिंग्स होती हैं 1 to 1 ओके। उस मुल्क में। दैट्स हाउ यू पिच योर क्लाइंट्स एंड देन जिनको समझ आती है वो आपका से सैम्पल्स देते हैं और फिर ये चीज़ें बनाती हैं। मगर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो थी, हम लोग ऐसे 5 लाख फुट या जितने भी लाख फुट नहीं बना के बैठते। अच्छा। ये सारा मेक टू ऑर्डर है। ओके। तो क्लाइंट ने ऑर्डर देना है, फिर बनना है, महीना लगना है, फिर एक्सपोर्ट होना। अच्छा, इसमें मतलब आपके पास ऐसा नहीं है कि अब जिस तरह देखें ईद के दिनों में आपके पास फ्लड आता है एक स्किन्स का, उसको आप क्या करते हैं? मतलब रख लिया, बस नमक वमक लगा के उसको प्रिजर्व करके रख लिया, बिल्कुल जब ऑर्डर आया तो तब आप उसको स्टार्ट करते हैं? एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहले ही आपने कुछ ब्राउन कलर में बना लिया, ब्लैक में बना लिया, रेड कलर में वो बना आप के रख लिया? फोरकास्टिंग कर सकते हैं, मगर अगेन हर कस्टमर की क्योंकि रिक्वायरमेंट फ़र्क है, तो इसीलिए एग्जैक्ट मेक टू ऑर्डर है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा इसमें जो मैं डिजिटल की बार बार क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे नज़दीक दुनिया का तकरीबन हर बिजनेस डिजिटल हो सकता है। क्या आप, क्योंकि चेंबर के भी आप वो हैं, चेंबर के थ्रू या जिस तरह अली बाबा है, अली बाबा इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप दुनिया की हर चीज़ बेच सकते हैं, ठीक है? क्या आपने कभी ये चीज़ ट्राई की है कि आप अपनी जो लेदर की प्रोडक्ट हैं या इवन रॉ मटेरियल है या इवन जो फिनिश स्किन्स हैं आपकी, उनको लिफ्ट करें एंड यू बाय देयर गोल्ड मेंबरशिप, उसके थ्रू सिटिंग इन लाहौर यू कैन रीच टू द इंटायर यूनिवर्स? यू राइट, हो रहा है मगर बहुत स्मॉल स्केल पे। जो लार्ज स्केल लेदर टेंडरीज हैं वो आज भी कन्वेंशनल पे ही सिस्टम पे हैं, आज भी ईमेल पे ही कम्युनिकेशन है, और वो जो ओल्ड वेज हैं वही चल रहे हैं इस वक्त। सर वो तो चलते रहेंगे। हाँ। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, क्योंकि यू आर अमंग वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान, ठीक है? अगर मतलब मैं बात करूँ कि आप जैसा एक मैन्युफैक्चरर अगर ये नहीं सोचेगा, सिंस यू आर ऑल्सो रनिंग कपल ऑफ अदर डिजिटल एसेट्स, उन पे भी मैं अभी बात करता हूँ, तो आपने क्यों ये नहीं सोचा कि यार चले लेट्स गिव इट अ ट्राई? $1,000, $1,200 ही है ना एज ए मैन्युफैक्चरर। आई डोंट थिंक इट्स अ बिग कॉस्ट इफ़ यू ट्राई फॉर अ ईयर। एक साल की उनकी मेंबरशिप होती है। अगर ड्यूरिंग द होल ईयर इफ यू कुड मैनेज टू क्लोज वन सिंगल क्लाइंट, तो आई थिंक सो पे बैक भी हो जाएगा, प्लस इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। इस पे सोचा जाना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोगों ने इस पे इतना भी काम नहीं किया। तो सर कीजिए ना, मुझे आपसे मैं इसी वजह से ये सवाल पूछा है। अगर मेरे सामने इस वक्त कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर लेदर का बैठा होता जो डिजिटल डोमेन को नहीं समझता या डिजिटल स्पेस को नहीं समझता, मैं शायद ये सवाल भी ना पूछता आपसे। पर्टिकुलरली आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज देखिए इस वक्त दुनिया जो सिमट के, स्पेशली आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन, दुनिया इस वक्त सिमट के एक ही कैनवस के ऊपर आ गई है। अब ये चक्कर नहीं है जी वो अमेरिका बैठा है, जी मैं जाऊंगा तो अमेरिका में बिजनेस होगा, वो यूरोप में बैठा, सीन खत्म हो गए सर। अब तो आप देखें लाहौर में बैठ के यू डोंट इवन रिक्वायर टू ट्रेवल टू कराची, यहाँ बैठ के अपनी डिजिटल स्पेस बनाएं। इफ़ आई कैन आस्क यू, डू यू हैव योर कंपनी वेबसाइट जिसके थ्रू आप मार्केट करते हैं? क्या आपने कभी उसकी SEO करने की कोशिश की? क्या आपने कभी उसकी ये ट्राई की कि आप यूरोप हर साल जाते हैं, चाहे बहुत अच्छी बात है। हैव यू एवर ट्राइड कि आप अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें इटली के लिए, जर्मनी के लिए, बेल्जियम के लिए आप करें, वहाँ की क्लाइंट को टारगेट करें। पूरा साल वेट कर रहे हैं आप सिर्फ एक एग्जीबिशन का, एक शो का, क्यों ना आप पूरा साल अपनी विंडो 12 महीने उनके लिए ओपन करें और उनको बताएं सर एवरी ईयर आई विजिट योर सिटी, ठीक है, लेकिन ये मेरा सारा कुछ है, सैंपल यहीं से बैठ के उनको भिजवाएं।
ये बिल्कुल ऐसे देखिए होने को ज़रूर हो सकता। मेरी नज़र में क्योंकि जो पुराने कर रहे हैं काम, उनकी एक क्लाइंटेल बनी हुई है। तो हाँ, फॉर एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने इसीलिए नोट की कि हाँ, बिल्कुल इस पे जो है ना एक बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं डिजिटल साइट पे भी हूँ, तो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। अब उसमें यही देखना होगा कितनी उसकी सर्चेज़ हैं और पूरा टेक्निकल डेटा कि एक्चुअली वो मार्केट है भी कि नहीं। क्योंकि जहाँ तक हमारे पर्टिकुलर क्लाइंट्स की बात है, वो सारे ही कह लें जिनको हम कहते हैं ना बाबे हैं। तो जी, जी। वो मेरा नहीं ख़्याल कि वो गूगल पे जो है ना सप्लायर्स या अलीबाबा पे वो सप्लायर्स ढूँढ रहे होंगे। सर इसकी ये बट भी रीज़न अगेन हो ऑफ सकती। कोर्स एक यू शुड नेवर से नेवर। हाँ, हो सकता है कि मतलब उनको मिला ही ना हो, क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि यूरोप जैसी कंट्री या यूके, यूएस जो कि हमसे 100 साल आगे हैं, वो आज भी शायद आप लोगों ने उनको मजबूर किया हो गया, आपने वो चीज़ उनको प्रोवाइड ही नहीं की। सो उसमें मेरा ख़्याल है एक और एडिशन मैं ये कर दूँ, जो लेदर के प्रोडक्ट्स हैं, वो ज़रूर ऑनलाइन और डिजिटल स्पेस में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और पाकिस्तान से लोग जो हैं टेक्सटाइल में तो बहुत ज़्यादा है, जी। लेदर में भी हो रहा है वो काम। बट लेदर की जो स्किन्स हैं, उनकी एक्सपोर्ट होती है बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर को, सही है। जिसने जूते या जो भी चीज़ें बनानी, वो ज़रूर अपने आप को डिजिटल कर रहा है। सर मैंने अली बाबा का नाम ही इसीलिए लिया, मैंने अली एक्सप्रेस का नाम नहीं लिया। अली एक्सप्रेस इज़ अ रिटेल, अली बाबा है ही होलसेल ना। होलसेलर के वहाँ पे लिए, यू या नॉट गोना डील जी एक मुझे स्किन भेज दें, दो भेज दें, यू विल हाँ, बी वही टॉकिंग बिल्कुल तो अबाउट फिजिबल ही नहीं है, हाँ, थाउजेंड्स ऑफ फुट। तो बिल्कुल। चले खैर, इसमें आई विश यू ऑल द लक, और मैं ये दुआ है कि अल्लाह करे हमारी ये इंडस्ट्री जो है ग्रो करे, क्योंकि देखें जब तक इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी एज ए कंट्री, हम कुछ भी कर लें, हम उस तरह से ग्रो नहीं कर सकते। चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो आपकी, चाहे कॉटन की इंडस्ट्री है आपकी, चाहे राइस की इंडस्ट्री है। राइस के अंदर देखें कितना बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे खड़ा है, नोवेयर। हम्म। जबकि एक टाइम था कि पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 राइस प्रोड्यूस कर रहा था, नंबर 1 कॉटन प्रोड्यूस कर रहा था। आज कहाँ पे हैं हम? खैर ये तो देखिए, हाँ, ये अपनी इनएफिशिएंसीज तो हैं ही, उन पे ज़रूर काम करना चाहिए। बट ऑन अ पॉजिटिव नोट मैं ये बात करूँगा, पिछले साल से इस साल कोई 15% के करीब डॉलर वैल्यू में पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट बढ़ी है। माशाल्लाह, इट्स अ तो गुड ये साइन। एक दैट्स अ गुड साइन। इम्पॉर्टेंट इज़ कंटिन्यूस पॉलिसीज़ रहें, कंसिस्टेंसी से हम लोग काम करते रहें और मेहनत करते रहें, तो आई थिंक वी कैन अचीव अ लॉट, बिकॉज वहाँ पर रॉ मटेरियल है, जो मेजर रॉ मटेरियल है। बिल्कुल। तो वो करें, वैल्यू एडिशन में काम करें, मुल्क में डेफिनेटली बहुत डॉलर लाए जा सकते हैं इससे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अली साहब, अभी मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट डोमेन, जहाँ पे आपने जो है काम करने की कोशिश की और आपको अल्लाह ने वहाँ पे कामयाबी भी दी। आ, आप बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया आपने, जिसको हम लोकल पीएलबी कहते हैं, लोकल प्राइवेट लेबल, जिसके बिल्कुल। अंदर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी आपकी जो लेदर इंडस्ट्री से ही रिलेटेड हैं। ये आइडिया आपको कैसे आया कि आप एक लेदर मैन्युफैक्चरर होते हुए आपने एक ऑनलाइन पोर्टल खड़ा किया जिसके ऊपर आपने ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट की? देखिए, कंप्यूटर्स का शौक तो मेरे बचपन से था, ठीक है। पढ़ाई का नहीं था, कंप्यूटर्स का तो ज़रूर था। चले, ये भी कोई शाइन बात है। तो वो उस शौक से करता रहता था, उल्टी सीधी जो भी आपने चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट्स किए आपने। एक्सपेरिमेंट्स आप करते रहते थे। तो उस टाइम पे आई थिंक शायद अली बाबा दराज शायद आया था, या उसी इट के वाज करीब बैक इन था। 16 2016। दराज एग्जैक्टली, वाज देयर। दरवाज़ उधर, तो वो उस वक़्त नया-नया जो है ना ई-कॉमर्स का सिस्टम चल रहा था, और ठीक है। मुझे ये समझ आई कि यार हमारा प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, और क्यों ना ऑनलाइन ये जो है ना सेल की जाए। ठीक है। तो घर से बैठ के वेबसाइट बनाई, और घर से ही डिलीवरियाँ शुरू की। इट वाज इन शॉपिफाई और वर्डप्रेस? इट वाज़ इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस, ठीक है। तो वो हमने की 2016 दिसंबर, बिकॉज़ मेरा जो प्रोडक्ट है सीज़नल है। तो अच्छा। हाँ जी, हाँ, तो वो जो है खाली विंटर सीज़न में चलता है। फर है उसमें, जो हमारी मेन आप आपकी कह अपनी लें। मैन्युफैक्चरिंग है? एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ से उसको हमने शॉल्स, और उसमें फर को शॉल के साथ स्टिच किया, तो फर शॉल्स हमने बनाई। दैट एंड यू वाज़ आर आवर मेन सेलिंग दैट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इन अ लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट? नहीं, लोकल खाली। लोकल कर रहे हैं। जी हाँ। ठीक हो गया। तो एंड हाउ वाज द रिस्पांस बैक इन आप वही 2016? समझें कि आपने कहा शुरू कैसे हुआ। हम बैठे हुए थे दोस्त के साथ, ऐसी बात हुई, हाँ यार ऑनलाइन का काम अच्छा है, बिल्कुल अच्छा। मैं कहा अच्छा क्या करना चाहिए, वैसे ही ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे, तो एकदम ज़हन में आया कि यार व्हाई नॉट डू आवर ओन प्रोडक्ट। ठीक है। किया। द रिस्पॉन्स वो सर कि आप समझें कि दैट वाज द जो नेक्स्ट 2.5 महीने थे ना, मेरे पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी।
अच्छा, तो मतलब उसमें इतना क्या ऐसा सेलिंग वेलिंग हो रही थी, क्या रिस्पॉन्स था? था, क्योंकि देखें कस्टमर सपोर्ट भी मैं ही कर रहा था, अच्छा। फेसबुक ऐड भी मैं ही चला रहा था, पिक्चर्स भी मैं ही खींच रहा था, तो ए टू जी उसके जो सारे काम थे, इवन डिस्पैच जो है वो भी मैं अपने घर से ही जो है करवा रहा था, अच्छा। क्योंकि उस वक्त सीओडी तो था ही नहीं। सही। तो इसकी आपने डेफिनेटली सिंस यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली बिजनेस टाई, जिसके अंदर आप कोई भी काम करते हैं तो यू नीड टू गेट अ परमिशन फ्रॉम योर सीईओ, वो जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, वो अनफॉर्चुनेटली हम्म कुडंट डिस्कस दैट। तो हम्म उसके अंदर एक इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर सेटअप और उसके बाद एक छोटा सा सेटअप जिसका स्पेशली इतनी हाइप भी क्रिएट नहीं थी पाकिस्तान में, हम्म। तो किस तरह से कन्विंस किया आपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? देखिए वो स्लो एंड स्टडी प्रोसेस था। ठीक है। उसमें ये था कि ठीक है बेसिकली आप ओवर टाइम कर लें, अच्छा। तो अपना जो काम है वो तो हम कर ही रहे थे, सही। और साथ में जो है क्योंकि मेरा ये पैशन बन गया, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था कि जी ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, कम्युनिकेशन भी कस्टमर से हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी आ रहा है। अच्छा, मतलब और शुरू में भरपूर मजे लिए आपने इस काम के? बहुत ज़्यादा जो है ना, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स जो था पहला साल था। अच्छा। हाँ, अगर क्योंकि इफ आई कैन आस्क जस्ट फॉर द मोटिवेशन ऑफ आवर लिसनर, पहले साल में 12 महीने का आपका रेवेन्यू कितना था इसका? जस्ट अ बॉल पार्क फिगर। सर उसमें 3 महीने थे, 12 महीने का तो साल ही था, विंटर क्योंकि सीजनल ठीक प्रोडक्ट है। था। रफली मैंने कोई 5 मिलियन का रुपीस का इट्स अ सेल की ग्रेट थी। अचीवमेंट, सीरियसली। बिल्कुल। स्पेशली बैक इन 2016। एग्जैक्टली और देखें उसमें उस वक्त चैलेंज क्या होता था, अच्छा जी पैसे कैसे भेजने, इजी पैसा ये वो नहीं था, तो वो सही लिटरली बात। कैश आ रही होती थी। फिर हाँ। एक दो राइडर्स, जब वो पीक चल रहा था, तो फिर एक दो लोगों को इंगेज किया कि भाई डिफरेंट जगहों में डिलीवर करो, वहाँ से कैश लो, और रात को जो है वो कैश आती थी, और फिर आपने उसकी पूरी मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, और ये आज तक पोर्टल आपका चल रहा है वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल और रहा है। माशाल्लाह ग्रो किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? उसने बिल्कुल किया, बहुत स्लो एंड स्टेडी किया, क्योंकि आई थिंक मार्केट अगेन यही वही बड़ी बात है पाकिस्तान में, क्योंकि हाई एंड प्रोडक्ट है, उसकी एक लिमिटेड मार्केट, ठीक है। तो दैट इज वेयर द ट्रांजिशन केम इन। व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट? अराउंड 16 to 17,000। हाँ, देन इट मेक्स सेंस बिकॉज वो 16-17,000 वाली जो ब्रैकेट है, वो वी हैव अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड एग्जैक्टली। स्पेशली इन द ऑनलाइन लेडीज एरा। कस्टमर्स, उनको फैशन का भी पता होना चाहिए, एंड देन उनके पास वो स्पेंडिंग भी हो, तो इसलिए वो काफ़ी छोटी नीश बन जाती। अच्छा अली साहब, हाउ डिड यू गेट इनटू अमेज़न स्पेस? सर 2016 से जैसे मैं ई कॉमर्स कर ही रहा था ऑलरेडी, और 2018 में सनी अली हैं एक्सट्रीम कॉमर्स वाले, वो आए लाहौर चेम्बर। मेरे भी मुर्शद हैं वो। बिल्कुल, तो वो जो है जब वो आए तो मुझे पता चला कि जी कोई बंदा है जो कह रहा है कि अमेज़ोन में पाकिस्तान से बैठ के आप बेच सकते हैं। अमेज़ोन में शॉपिंग वगैरह तो की भी थी, मगर कभी वहाँ बेच सकते हैं पाकिस्तान से बैठ के ये नहीं सुना था। तो इंटरेस्टिंग लगा, गया उनके लेक्चर में, सुना, बात समझ आई। फिर उनको मैंने अप्रोच किया, क्योंकि हमारा मेरी थ्योरी ये है कि जी हायर द बेस्ट पीपल ठीक और है। वर्क विद द बेस्ट पीपल। बिल्कुल सही है। तो यही समझ आई, खैर ये उस वक्त तो थे भी अकेले ही, तो मैंने कहा जी ठीक है, करना है मैंने काम। तो आफ्टर आई थिंक 2-3 महीने ऑफ फॉलो अप, तो उनके साथ फिर जो है मैंने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया अर्ली 2019 में। 2019 में। एंड या व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट? उस वक्त तो इन्वेस्टमेंट थी आई थिंक 10 से 12 हज़ार डॉलर के करीब, ठीक है। एंड यू जॉइन देम एज अ पार्टनर विद सनी भाई। एज ए पार्टनर विद सनी भाई, बट यू आल्सो जॉइन देयर प्रोग्राम एलीट या एलीट प्लस किया था बिल्कुल, आपने? वो 2020 में हुआ था। अच्छा, वो लेटर ऑन यू वो डिड लेटर दैट। हुआ था। ठीक है। बेसिकली पहले उनके साथ शुरू किया वो प्रोडक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह इट डिड वेल। एंड इट वाज अ 50-50 पार्टनरशिप, इट वाज राइट? जी कुछ आपने डाले पैसे, कुछ उन्होंने डाले, जी एंड यू हाँ, पार्टनर्ड अप विद हिम एंड एग्जैक्टली। ठीक हो तो गया। वो सही है। दोनों ने मिलके किया, और उन्होंने फिर ये हम लोग और अभी भी चल रहा है वो, तीन अच्छा, वो साल हो वाला गए अभी प्रोजेक्ट चल रहा है आपका? अभी भी ठीक है। चल रहा है वो एंड हाउ इज इट प्रोजेक्ट। गोइंग? प्रॉफिट में है? वो उसके अप्स एंड डाउन्स हैं, बट ओवरऑल ठीक ठीक है है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मतलब माशाल्लाह सही हाँ है। एंड देन इन 2020? 2020 जो है उन्होंने अलीट एक प्रोग्राम शुरू किया था, अच्छा।
उस प्रोग्राम में जो है एक सर्टेन फीस होती है बिल्कुल। और वो आप पे करते हैं, देन आपको वो प्रोडक्ट मिलता है ना, फिर आप इट लॉन्च वाज करते एलीट हो। और एलीट प्लस बिकॉज़ दे हैव टू मॉडल्स। बिल्कुल, इट वाज़ एलीट प्लस आह, बिकॉज़ हाँ, ठीक है। और प्लस में जो है आपने उनको 20% ईसी को आपने इक्विटी भी देनी इक्विटी होती भी है। देनी है, ठीक है, मतलब बिल्कुल। हल्का नहीं आना आपने गए प्रीमियम वाले पे। हाँ, क्योंकि आइडिया ये है कि देखें अगर हमने काम करना है तो इंशाल्लाह उसको स्केलेबिलिटी जो है वो बड़े मैटर करती है सही। और वो आपने पहले दिन से फोर्सी करनी है। एंड व्हेन एग्जैक्टली जॉइन्ड इन 2020? इट वाज़ फ़रवरी। फरवरी। फ़रवरी। एंड लॉन्च कब हुई आपकी उसके ऊपर? वो हुई हमारी नवंबर में। नवंबर में लॉन्च हुई एंड देन वो सारा चलता रहा प्रोसेस एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यू हैव फ्लिप्ड द सेम एसेट बेसिकली एग्ज़ैक्टली। एंड दैट इज इन तो दैट वाज़ 2022 फ़ेब। 2022 फैब। अच्छा, वहाँ पे आपने फैब से स्टार्ट किया, तो वहाँ से ओवरऑल 2 साल की जर्नी, बट नवंबर में लाइव हुआ अगर आप लाइव से लें, लाइफ वरना से 2 साल की आप कह 2 साल लें की जर्नी। जर्नी थी। और आप पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने अपना एसेट बिल्ड किया और उसको फ्लिप किया, जो कि सनी भाई का एक कॉन्सेप्ट भी वो बताते हैं कि बिल्कुल। पौधा लगाओ, स्टार्ट करो, बिल्ड करो अपना एसेट एंड देन फ्लिप इट। फ्लिप तो इट, आपने बिल्कुल। उसको फ्लिप किया इन हाँ, 2022 फेब के अंदर। फ़ेब के अंदर, ठीक बिल्कुल। है, कितने एक्स पे, कितने मल्टीप्लायर पे आपने किया वो तकरीबन? ये हमारा था ऑलमोस्ट 30x पे जी। 30x के ऊपर आपने किया, 30x पे, वेरी गुड बिल्कुल। वेरी गुड। तो या उसके बाद अभी आप दोबारा कोई एसेट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड हाउ अबाउट द वन विच यू स्टार्टेड इन 2018? जो 2018 में किया था उसमें काफ़ी रोलर कोस्टर राइड्स थी। ठीक है। ऊपर गया, नीचे गया। लर्निंग जो थी, आई थिंक आई थिंक ऑफ दैट प्रोडक्ट एज लर्निंग, बिकॉज देखिए हर बार आप बिजनेस करते हैं तो ये नहीं है कि आपने हर बार ही आपने कमाना है। लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी डेफिनेटली इट्स होता इट्स अ पार्ट ऑफ योर है। बिजनेस एग्जैक्टली। स्ट्रैटेजी। और इसमें ये भी मतलब यहाँ पे हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं तो मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ना, अच्छा ये मिसकंसेप्शन है, पीपल थिंक ऑनलाइन बिजनेस है, ये क्या बिजनेस होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। इट्स एग्जैक्टली सिमिलर टू योर एनी ट्रेडिशनल बिजनेस। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप रिमोटली बैठ के काम कर रहे हैं एंड यू आर डीलिंग इन यू नो यूरोपियन कंट्रीज और मे बी नॉर्थ अमेरिका। तो है तो बिजनेस सेम है, प्रिंसिपल सारे सेम है, प्रोडक्ट सेल हो रही है, द ओनली थिंग इज रिमोटली चल रहा है सब कुछ। 100%, क्योंकि देखिए ना आप माल भी वैसे ही ले रहे हैं चाइना से या जहाँ से भी, और आप भेज रहे हैं अमेरिका, शिपिंग भी होगी, वो सारे हर एक एक प्रोसेस जो है वो वैसे ही है जो आम एक ट्रेडर के लिए है। बिल्कुल ऐसा, और ये बेसिकली करते ज़्यादा हैं। टेक्निकल है विदाउट मतलब अब देखें ना, ट्रेडिशनल बिजनेस तो हमारे चले अब टेक्निकल नहीं भी है तो जुगाड़ चल जाता है, बट दिस बिजनेस इज प्योरली अ टेक्निकल बिजनेस। इसमें फेलियर और सक्सेस के बीच में भी मेजर रोल जो है आपकी टेक्निकलिटीज़ ही प्ले करती हैं। बिल्कुल, देखें दो एस्पेक्ट्स हैं इस बिज़नेस को सक्सेसफुल करने के लिए। आपका बिज़नेस एक्यूमेंट भी होना चाहिए, आपको पता तो हो कि आप बिज़नेस कैसे करते हैं, और दूसरा जो है आपका जो है उसके अगेंस्ट आपके पास फंडिंग और उसकी जो सारी आपने फोर्सी करनी है चीज़ें, बिज़नेस एक्यूमेंट और आपकी टेक्निकल स्किल्स, अच्छा, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास बिजनेस लाज़मी। एक्यूमेन की आपने यहाँ पे बात की, इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करूँगा हमारे यंग ऑडियंस के साथ। आज का जो बच्चा है, ये मैं अपने हर गेस्ट से ये 2 सवाल पूछता हूँ, पहला भी पूछ रहा हूँ और इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पूछ के इसको सम अप करेंगे। हुँ, हुँ। आज का जो हमारा पाकिस्तान का बच्चा है, बच्चे के अंदर एक आग है, किस चीज़ की? पैसा कमाना है जी, पैसा कमाना है मुझे, बस रातों रात जो है कहीं से बस कुछ डॉलर गिर जाए, कोई ऐसा मुझे कुछ जादू की ऐसी छड़ी मेरे हाथ में आ जाए कि वो छड़ी मैं बस घर के बाहर लगाऊं, वो दरख्त बने और उसके ऊपर डॉलर बन गिरना शुरू हो जाए। आप क्या समझते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपने इतने साल इंडस्ट्री में भी लगाए, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी, ऑनलाइन को भी आपने देखा, आप क्या समझते हैं कि हमारे बच्चे को किस चीज़ पे मेजरली फोकस करना चाहिए? सर मेरी नज़र में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके एथिक्स, ठीक है। आपके वर्क एथिक्स। अगर मैं वो रिलीजियस आपको एक भाषण नहीं देना चाहूँगा, मगर जो हमारा दीन ने बताई हुई ये चीज़ें ना, जी। वो हमारे माँ बाप ने हमें बताई हैं बेशक। और हमें बड़ी क्लियर पता है। मगर अगर हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिल जाएंगे, जी। तो सर ऐसे होता नहीं है। बिल्कुल एग्रीड। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी दुनिया में जाएं, इवन आप गोरे को चले जाएं, वो रिलीजन को हमारे नहीं फॉलो करता, मगर आप उसके वर्थ एथिक्स देखें, बिल्कुल। अमेजिंग है। जो बात है, जो अब अगर उसने कहा ये कप है तो भाई वो कप ही है। ये नहीं बिल्कुल। होगा उसको जो है नीचे से काटा होगा या कोई और चक्कर उन्होंने चलाया होगा। तो आई थिंक ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखिए आप चीज़ें सीख सकते हैं,
आप स्किल सीख सकते हैं। आपने जावा सीखना है, आपने सी प्लस प्लस सीखना है, कोई भी आपने चीज़ अमेज़न की फील्ड में सीखना है, यूट्यूब में 150 वीडियोज़ हैं, 1000 लोग हैं, आपको हर जगह से वो सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्या चीज़ जो आपको सीखी हुई है, अगर आप वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, जो आपके वर्क एथिक्स हैं, तो इसका तो रिज़ल्ट आपका आ ही नहीं सकता। अब मेजर इसमें जो प्रॉब्लम है ना, वो है जब बच्चा बेसिकली लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं रख रहा। जो बात की ना बिजनेस एग्ज़ैक्टली। एक्यूमेन की, हुँ, ये हुँ। बिजनेस एक्यूमेन किस चीज़ का नाम है, बच्चे की बला को भी नहीं पता इस चीज़ का। हुँ, बच्चा हुँ। सिर्फ इस चीज़ को सोच रहा है कि भाई आज अमेज़न की हवा चल रही है, या आज अगर डिजिटल मार्केटिंग की हवा चल रही है, किसी भी डोमेन की आज अगर हवा चल रही है, दरवाज़ा खोलो, खिड़की से हवा अंदर आने दो, बस। हुँ। उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि भाई आने वाले 5 साल में उसका क्या बनेगा, आने वाले 10 साल में उसका क्या बनेगा, 15 साल में वो अपने आप को कहाँ देखता है। ये चीज़ जो मैं अभी बहुत सारे लोगों के अपनी एजेंसी में इंटरव्यू करता हूँ, मेजर जो मुझे फैक्टर नज़र आता है, इसको आप बल्कि सेकंड कीजिएगा। बच्चा इंटरव्यू के लिए आया, 5 साल का एक्सपीरियंस है। जब सीवी आप देखते हैं, 5 साल में उसने 20 जगह पे काम किया हुआ है, 10 जगह पे काम किया हुआ है, टिक के कहीं पे उसने 6 महीने से ज़्यादा जॉब ही नहीं की। दुनिया का कोई भी रिसोर्स है, अच्छी से अच्छी पोजीशन पे है या इवन लोअर पोजीशन पे है, देखिए 4 से 6 महीने एक रिसोर्स को लगते हैं अपनी 100% प्रोडक्टिविटी में आने पे। तो 6 महीने तक तो कंपनी आप पे, एजेंसी आप पे इन्वेस्ट कर रही है। जब आपका पे बैक करने का टाइम आया, तो आप माँ सलाम करके आगे निकल जाते हैं। सर ये चीज़ है, अब मैंने ये देखा है कि ये आईटी इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली ये बहुत ज़्यादा है। जी। बाकी क्योंकि हम लेदर से भी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एवरेज वर्कफोर्स 10 से 15 साल पुराना ही बंदा होगा। अच्छा, वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ हमें प्रॉब्लम ये बहुत कम है। ठीक है। क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपका अगर उनके साथ वर्क एथिक सही है तो लोग टिकते हैं। आपने जो चीज़ डिलीवर बोला है कि यार ये इस तारीख को डिलीवर होगी तो वो होनी है, और अगर नहीं हो रही जिस भी वजह से, तो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स भी अपनी अच्छी इंप्रूव करनी है कि आप उनको बता सको। ये नहीं कि जी व्हाट्सएप बंद किया गायब हो गया बंदा। तो ऐसे ही है। ये वो सारी चीज़ें आती हैं। गूगल में जाएँ, कहीं भी जाएँ, या वर्क एथिक्स के बारे में आपको बेतहाशा चीज़ें मिल जाएँगी। इम्पोर्टेंट है, ये नहीं हो सकता कि आज ही मुझे पैसे चाहिए और आज ही आ जाए। ये नहीं होगा, सालों लगते हैं। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री चलाते हैं, तो इंडस्ट्री में तो रूटीन में है कि यार 5 साल तो आपके लॉस ही होने हैं। जी। आपने अपनी क्लाइंटेल बनानी है, अपनी बाकी सारी चीज़ें करनी है। अब बच्चे या यंगस्टर्स जो है हमारे, अगर सर्विसेज देना चाहते हैं, नहीं इन्वेस्टमेंट करते, सर बहुत बड़ी मार्केट है, पूरी दुनिया को आप सर्विसेज दे सकते हैं, मगर क्या आप उनके स्टैंडर्ड्स मीट कर सकते हैं? जैसे हमने लेदर में भी बात की कि जी एक्सपोर्ट का अलग, लोकल का अलग। तो सर हमने लोकल स्टैंडर्ड्स नहीं रखने। हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि हम लोग जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वर्क एथिक्स हैं, उनको फॉलो करें, और आपके पास पूरी दुनिया खुली है। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आपने टाइम निकाला और मेरी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने, एंड आई एम श्योर कि हमारे लिसनर्स को भी इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। अपने इर्द-गिर्द के माहौल को साफ रखिए। ये हमारा मुल्क है, हमने इसकी कदर करनी है, हमने इसकी वैल्यू बनानी है। अल्लाह हाफ़िज़।